बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान अपने दोस्तों के साथ गुरुलम के एडल्ट ब्लड सेरेमनी में एंटर करता है। एंट्रेंस में थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है जहां पर सियो यान की मुलाकात उसके इन कोर्टयार्ड के डीन से होती है। सियो यान को गोरम की इस सेरेमनी से बहुत कुछ मालूम चलता है, पर अब बारी है इस सेरेमनी में उस एंशिएंट घोस्ट के आने की। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। एंशिएंट घोस्ट एल्ड्स के बुलाने पर उस जगह पर आता है और अपना ब्लड टेस्ट करता है। इस एंशिएंट घोस्ट का असली नाम गुयाव है और गुयाव उस जगह पर अपने फ्यूरियस ब्लड एनर्जी को समन कर लेता है। ब्लड एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगती है, जिसको देखकर ही सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद गुयाव की ब्लड डिवाइस में एंटर करती है। अब क्योंकि दाउजोन के 8 स्टार लेवल पर है, इसीलिए ये काफी ज्यादा फैंसी मूव्स दिखा रहा था। फिर डिवाइस से ब्लड के चेक होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको देखकर तो सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ पर निकलने वाली ब्लड एनर्जी प्योर गोल्ड कलर की थी, जिसके बाद ब्लड एनर्जी क्रिस्टल्स पे एंटर करती है और हम देखते हैं डिवाइस में प्रेजेंट उस जगह पर एक साथ 8 क्रिस्टल्स एक ही बार में हवा में फ्लोट करने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि गुयाव ने अपने दाऊदी ब्लड लाइन की प्योरिटी में ग्रेड 8 लेवल हासिल कर लिया है। वैसे ही लोग एक दूसरे में बातें करने लगते हैं। जनरल गुयाव जैसे इनकी रेपुटेशन है, ये बिल्कुल उस रेपुटेशन में खड़े उतरे हैं। इन्होंने ब्लड प्योरिटी में ग्रेड 8 हासिल करा है, जो कि मिस सोना के ब्लड प्योरिटी ग्रेड को पूरी तरह से मैच करता है। अब दोस्तों, इस ग्रेड 8 के ब्लड की खास बात यह है कि जिसके पास भी इस क्वालिटी का ब्लड रहता है वो फिर दाओशिंग लेवल पर एंटर कर जाएगा। उसके सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दाओशिंग लेवल कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसमें कोई भी ऐसे ही एंटर कर सकता है। दाओजुन और दाओशेंग एवं बानसंग और दाओशिंग में एक बहुत ही बड़ा गैप होता है, इसीलिए इस क्वालिटी का ब्लड होने के बावजूद भी बस उस लेवल में एंटर करने के चांसेस ही होते हैं। अब एल्डर जो ये बात कह रहे थे उस पे कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि हमारी मिस सुना ने बहुत समय से अपना ब्लड टेस्ट नहीं करा है। एंसेंट डीमन ने जो भी यह रिजल्ट पाया है, अगर मिस दोबारा अपना ब्लड टेस्ट करती हैं तो जरूर ही वह इस ग्रेड को पार कर देंगी। जिसके बाद हम लोगों को सुना को दिखाया जाता है, जो कि सियो यान से एकदम सीरियस वॉइस में कहने लगती है, सियो यान इसने ब्लड लाइन का 8 लेवल हासिल कर लिया है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। गुया भी अपने इस अचीवमेंट से बहुत ही ज्यादा खुश था, स्माइल कर रहा था, उसके दिमाग में कुछ प्लान्स चल रहे थे। जिसके बाद हम लोगों को सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अनाउंस करते हैं गुया ब्लैक सबमर्ड आर्मी के 4 जनरल में से एक जनरल, जो कि दजोन के 8 स्टार लेवल पर हैं, अपने ब्लड लाइन से पर्पल गोल्ड मार्क हासिल कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग फर्स्ट एल्डर को देखते हैं, जो कि एक पर्पल पेन समन करते हैं और फिर उस पर्पल पेन से एक सिंबल बनाते हैं और वह टैटू गुयाव के बॉडी में एंटर करता है। अब दोस्तों, ये जो टैटू है ये पिछले टैटू से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर जब पेन को ही समन कर रहे थे उससे ही काफी डिवाइन एनर्जी निकल रही थी, और जैसे ही टैटू गुया के बॉडी में एंटर करता है तो गुया के बॉडी से जो एनर्जी निकलती है उससे समझ में आता है कि गो की पावर में काफी ज्यादा एनहेंसमेंट हो गया है। जिसके बाद अब थर्ड एल्डर कहते हैं, तो इस तरह से गुगलैन का एडल्ट ब्लड सेरेमनी खत्म होता है। आगे एल्डर कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी गुया बीच में ही उनको टोकते हुए कहता है, पर एल्डर हमारे एडल्ट ब्लड सेरेमनी के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी को चैलेंज कर सकता हूँ, है ना गुया। जैसे ही यह बात कहता है फर्स्ट एल्डर एकदम से समझ जाते हैं कि गुया क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं, गुया हाँ तुम चैलेंज कर सकते हो, पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना बिल्कुल दूसरे पार्टी के कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा तभी यह फाइट होगी। यह रूल तभी एक्सिस्ट करता है जब मेंबर दूसरे क्लैन से हो, वरना अगर गोरेलम की ही बात हो तो ये किसी को भी चैलेंज कर सकता है और वो पसंद को वो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर यहाँ तो बात सियो यान की हो रही थी, इसीलिए हम लोग गुयाव को देखते हैं, जो कि अगले ही पल सियो यान की ओर उंगली करते हुए कहता है, सियो यान क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट करो। अब क्योंकि यहाँ पे गुयावज के 8 स्टार पर है और जायो यान 1000 के 5 स्टार लेवल पर है, इसी वजह से अगर गुया सियो यान से जबरदस्ती फाइट भी करता है तो इसमें गुयाव की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। पर अगर सियो यान गुयाव से खुद से फाइट करना चाहेगा तो गुयाव इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इजली सियो यान को हराकर फिर एक ग्लोरी हासिल करेगा और फिर अपना बदला भी ले लेगा। इसी मोटिव को पाने के लिए गुया सियो
यान को उकसा रहा होता है। कहता है क्या तुम्हारे शॉक लाइन में हिम्मत है कि वो मुझसे फाइट करें, पर यह चीज देखते ही सुन तुरंत ही बात को समझ जाती है। गुस्साते हुए कहती है गोया अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, पर गोया सुन से बहस नहीं करना चाहता था, ना ही बात करना चाहता था, इसीलिए फिर से वह सियो यान को ही टारगेट करता है और फिर हंसने लगता है। कहता है चाओ यान, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये फाइट नहीं करना चाहोगे। क्यों नहीं करना चाहते हो, मैं यह अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पास इस फाइट को रेफ्यूज करने का पूरा अधिकार है। फिर कुछ तो और घटिया कहने वाला था, पर सूर अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेती है। गोया सियो यान के क्लैन को टारगेट करने लगता है, उसके पूरे क्लैन की बेइज्जती करना चाहता है ताकि सियो यान ऑफेंड होकर गोया को चैलेंज करें। पर सुन अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेती है, वह खुद ही गोया को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी सियो यान सुन को रोकता है। सुन घबरा जाती है कि कहीं सियो यान गुयाओ के झांसे में ना पड़ रहा हो, क्योंकि सियो यान दाओजन के 5 स्टार पर है और गुआओजन के 8 स्टार लेवल पर है और गुयाओ क्लैन से है, जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक्स है। और अभी अभी गुयाओ को गुरम का स्पेशल टैटू मिला है, जिससे गुयाओ की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। पर शयन कहने लगता है सुन तुम चिंता मत करो, ये बस एक कंपटीशन है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आज तुम्हारे क्लैन का एडल्ट ब्लड सेरेमनी है, इस छोटी सी बात के लिए मैं सभी का मूड ड्रोन नहीं करना चाहता, सुन कहने लगती है। पर शेवयान सियो यान कहने लगता है सुन तुम चिंता मत करो, यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और वैसे भी बात अब मेरी क्लैन के ऊपर आ गई है, तो इससे फाइट करके मुझे भी सभी को दिखाना होगा कि मेरा सियो क्लैन किसी से कम नहीं है। सुन अभी तब बात को समझती है, कहती है ठीक है सियो यान, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाए, पर ज्यादा पुश मत करना, संभल कर। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ये लोग यहाँ से फिर गुरुलम के उन सीक्रेट माउंटेन रेंज में चले जाते हैं जहाँ पर इन लोगों की फाइट ऑर्गेनाइज करी गई है। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं, पावर में बहुत ही लार्ज डिफरेंस है। पर इसके बाद हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि गुयाओ को देखते हुए एक बोल्ड आवाज में कहता है शो क्लैन से सियो यान गो क्लैन के गुयाओ के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कहते हुए अपने दाओजोन पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। सियो यान के फाइट के लिए रेडी होने के बात को जानकर गुया बड़ा खुश हो जाता है, वह भी अपने पावर्स एक्टिवेट करता है और फिर कहता है सियो यान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले ही पल गुया अपना कदम बढ़ाता है और आसमान पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। गुया बिजली की तेजी से सियो यान की ओर कूदता है और एक जोरदार पंच से सियो यान के ऊपर अटैक करता है। हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि खुद भी एक पंच लेता है और गोया के अटैक पे काउंटर अटैक करता है। दोनों के ही अटैक टकराते हैं और गोया का अटैक जीतता है और वो सियो यान को दूर उड़ा देता है। पर अगले ही पल सियो यान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गोया के पास पहुंचता है और किक से हमला करता है। सियो यान की भी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो गई है कि किक चलाने पर भी यहाँ पर आसमान में क्रैक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब पहली बार हमारे हीरो का 1000 जब बैटल देख रहे हैं। सियो यान की यहाँ पर पिंक रेड एनर्जी और गोयक की ग्रीन एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है और आसमान में बड़े बड़े क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर खतरनाक अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर बस बात कल्टीवेशन पर नहीं आती है, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए सियो यान अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके गोया के अटैक से बच रहा है और फिर काउंटर अटैक्स भी कर रहा है। पर दोनों ही वॉरियर इतने ज्यादा कैपेबल हैं और इतने ज्यादा अच्छे हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भयंकर फाइट हो रही है कि अंदाजा लगाना कि कौन जीत पाएगा ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पर सियो यान एक डिसएडवांटेज कंडीशन में है, क्योंकि गोराव कल्टीवेशन पर सियो यान से बहुत ज़्यादा है और द जोन लेवल पर हर एक स्टार का गैप भी बहुत ही ज़्यादा होता है। पर सियो यान के पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिससे सियो यान इन गैप्स को शायद फेल कर सकता है। बहुत देर फिजिकल फाइट करने के बाद अब स्पेशल टेक्निक्स फाइट स्टार्ट होती हैं। हम लोग गुयाओ को देखते हैं जो कि गोरम के गॉड सील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। पर यहाँ पर हम लोग पहली बार देखते हैं जब गुया एक नहीं बल्कि मल्टीपल गॉड सील्ड टेक्निक एक साथ ही क्रिएट कर देता है। एक साथ बहुत सारे पाम अटैक सियो यान के ऊपर आते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर अटैक का अमाउंट बहुत ज्यादा है इसीलिए सियो यान अपने पंच को ही लेकर उन अटैक्स के ऊपर टूट पड़ता है। सियो यान की जिनके 5 स्टार की पावर्स और गॉड शील्ड टेक्निक से उसका एक्सपीरियंस सियो यान एक एक करके बहुत सारे गॉड शील्ड टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। सियो यान की इस खतरनाक एबिलिटीज को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इवन हम लोग दीन मांग थियान को देखते हैं जो कि
सियो यान से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं, जैसा इसके बारे में रूमर सुना हुआ था, वाकई में ये लड़का उतना ही ज़्यादा काबिल है। यहाँ पर गसल टेक्निक की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हम देखते हैं सियो यान भी अपने नेक्स्ट मूव का इस्तेमाल करता है, बर्निंग फ्लेम वैली की स्पेशल टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। और जैसे ही सियो यान इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसकी दाउजन के 5 स्टार की एबिलिटी बढ़ते हुए दाउज के 8 स्टार लेवल पर पहुंच जाती है। सियो यान फिर अटैक करता है और उसकी एनर्जी से वो गॉडसिल टेक्निक का मल्टीपल फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर गुया और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और एक बहुत ही स्ट्रांग किलिंग इंटेंट के साथ एक्स सियो यान की ओर बढ़ने लगता है। सियो यान ये देखते हुए फिर अपने स्वान रूलर को समन करता है और दोनों एक और इंटेंस बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इसी बात के साथ पैडल थ्रू द हेवंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अभी फाइट बाकी है, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए कल सुबह इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।